मेरा नाम जोया है। मैं अपनी माँ के साथ एक पुराने मगर खामोश मोहल्ले में रहती हूँ, जहाँ वक्त जैसे ठहर सा गया था। दीवारों पर लगी घड़ी की टकटक, परिंदों की आवाजें और उम्मा के खांसने की हल्की सी गूंज मेरी रोजमर्रा की धुन बन चुकी थी। वालद का साया बरसों पहले उठ गया था और उम्मा की कमजोर हड्डियां अब मेरा सहारा थीं। उनके चेहरे पर वक्त के निशानात थे, मगर दिल में सुकून था। मैं रोजाना यूनिवर्सिटी जाती, शाम को उम्मा के पास बैठती, उनके लिए दवा, खाना और थोड़ी सी बातचीत। यही मेरा मामूल था। जिंदगी में ना कोई बड़ा वाकया हुआ था, ना कोई खास मोड़, मगर उस दिन जो कुछ हुआ उसने मेरी पूरी कहानी बदल दी। दोपहर थी, सूरज की तमाजत नरम हो चुकी थी, हवा में नमी थी। मैं गली के नुक्कड़ से वापस आ रही थी कि एक सफेद रंग की चमकती गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। गाड़ी के शीशे के पीछे एक लड़का बैठा था, तकरीबन मेरी उम्र का, मगर उसके चेहरे पर एक नरमी, एक एतमाद और शायद एक जुस्तजू थी। उसकी नजरें मुझ पर ठहर सी गई, जैसे वो कुछ सोच रहा हो या कोई भूली हुई याद ढूंढ रहा हो। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, मगर दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। नजरें झुकाकर मैं तेजी से घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई और उसे बंद कर लिया। मगर दिल में वही निगाह चुभती रही, जैसे किसी ने खामोशी से एक नक्श बना दिया हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो बस रास्ता पूछने के लिए रुका होगा, मगर अंदर का इस्तराब खत्म न हुआ। शाम ढली तो मैंने टीवी ऑन किया, मगर जहन बार बार उसी गाड़ी और इसी लड़के की तरफ भागता रहा। फिल्म चल रही थी, मगर मेरे कान टीवी की आवाज नहीं बल्कि दरवाजे की घंटी का इंतजार कर रहे थे। जैसे दिल कह रहा हो कि कुछ होने वाला है। और हुआ भी ऐसा ही। घंटी बजी। मैं चौंक गई। दरवाजा खोला तो वही लड़का सामने खड़ा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो हल्का सा भीगा हुआ था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से कहा, माफ कीजिएगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, जी, एक मिनट। अंदर गई, बोतल लाकर दी। वो हाथ बढ़ाकर लेने लगा तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। मैंने नजरें हटा ली। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके हाथ से पानी मिला है, शायद अब किस्मत भी ठीक हो जाए। मैंने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, पानी लीजिए, गाड़ी में डालिए वरना ठंड लग जाएगी। वो मुस्कुराकर चला गया, मगर दरवाजा बंद करते वक्त मेरी सांसें बिखर चुकी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब इत्तेफाक है, मगर दिल कह रहा था, नहीं जोया, ये कहानी अभी शुरू हुई है। अगले दिन मेरी दोस्त रिदा आई, हमेशा की तरह चहकती हुई। मगर इस दिन वो किसी खास बात से बहुत खुश लग रही थी। उसने बताया कि एक पुराना दोस्त उसे मिलने आया है, जो उसे घर छोड़ने भी आया था। मैंने बस मुस्कुराकर सुना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और मेरा दिल जैसे रुक सा गया। वही लड़का, वही आंखें, वही चेहरा। अयान। रिदा ने कहा, जोया, मिलो, ये मेरा दोस्त अयान है। यूनिवर्सिटी में मेरा साथी था, आज कई साल बाद मिला है। मैंने बेमुश्किल मुस्कुराकर सलाम किया। वो हल्के से बोला, हम शायद पहले भी मिल चुके हैं। मैंने नजरें झुका ली, शायद, याद नहीं। रिदा कहका लगाकर बोली, हो भी कैसे याद, जोया की याददाश्त बहुत कमजोर है। हम तीनों बैठ गए। बातें शुरू हुई, कभी पुरानी यूनिवर्सिटी की यादें, कभी रिदा की बातूनी तबीयत, मगर मेरे कान सिर्फ अयान की आवाज सुन रहे थे। उसकी बातों में एक अजीब ठहराव था। वो कम बोलता था, मगर हर लफ्ज दिल में उतरता था। मैंने महसूस किया कि वो बार बार मेरी तरफ देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर मौका नहीं मिलता। शाम ढल रही थी जब रिदा को एक जरूरी कॉल आई। उसने फोन कान से लगाया और जल्दी से बोली, जोया, मैं अभी आती हूँ, तुम अयान के साथ बैठो, मैं कुछ देर में लौटती हूँ। मैंने फौरन कहा, नहीं तुम रुको, मैं, मगर वो जल्दी में थी, बस 10 मिनट, मैं अभी आती हूँ। वो चली गई। दरवाजा बंद हुआ और कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बारिश जोरों पर थी। बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई। इसकी रोशनी में अयान का चेहरा रोशन हो गया। वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ, बारिश के कतरों को देखते हुए बोला, जिंदगी भी बारिश की तरह है जोया, खूबसूरत लगती है, मगर जब गरजती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। मैंने नरमी से कहा, कभी कभी बारिश जमीन को भी नया जन्म देती है, शायद जिंदगी भी वैसी हो। वो मेरी तरफ मुड़ा, चेहरे पर उदासी थी। तुम बहुत मुख्तलिफ हो जोया, तुम बातों में सुकून रखती हो। मैंने बात बदलने की कोशिश की, चाय पियोगे? वो बोला, अगर तुम बना दो तो। हाँ, मैं किचन में गई। दिल की धड़कन तेज थी। कपों की खनक में अपनी बेचैनी छुपाने लगी। जब वापस आई तो वो खामोश बैठा था। मैंने कप रखा। वो मुस्कुराकर बोला,
बारिश तुम्हारे बालों में भीग गई है और लगता है तुम्हें खुद खबर नहीं। मैंने बेख्तियार हाथ बालों पर रखा और नजरें चुरा ली। लम्हे जैसे जम गए थे, मगर उसी पल दरवाजा खुला। रिदा वापस आ गई। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों थे। उसने अयान को देखा। तुम अभी तक यहीं हो? मैंने कहा था इंतजार करना। मैं हैरान होकर रिदा की तरफ देखने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी। जोया, तुम्हें नहीं मालूम? ये वही शख्स है जिसने मुझसे वादे किए थे, ख्वाब दिखाए थे और फिर सब छोड़कर चला गया। बरसों बाद आज सामने आया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अयान खामोश था। इसके चेहरे पर निदामत थी, मगर इल्फाज नहीं। मैं पथराई हुई खड़ी रही। रिदा ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई अयान? पहले मेरा दिल तोड़ा, अब मेरी दोस्त के आसपास घूम रहे हो। उसने उसका बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेल दिया। निकल जाओ और कभी वापस मत आना। दरवाजा बंद हुआ। बारिश तेज हो गई। मैं रिदा की तरफ मुड़ी। मैंने कुछ गलत नहीं किया रिदा, मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। वो आहिस्ता से बोली, मैं जानती हूँ जोया, तुम कसूरवार नहीं हो। कसूर भरोसे का है जो हम जल्दी कर कर बैठते हैं। मैं रो पड़ी और वो मेरे गले लग गई। देखो, जिंदगी हमें सिखाती है कि कुछ लोग सिर्फ तजुर्बा देने के लिए आते हैं, ठहरने के लिए नहीं। उस रात में देर तक जागती रही, खिड़की से बारिश देखती, अपने दिल की हालत समझने की कोशिश करती। अयान की आंखों में जो दुख था वो जाली नहीं लगता था, मगर रिदा की आंखों में जो जख्म था वो सच्चा था। मैं दो दिलों के बीच उलझ गई थी। एक दिल जो कहता था वो बुरा नहीं, दूसरा दिल जो कहता था उसे भूल जाओ। वक्त गुजरता गया। अयान गायब हो गया, मगर कभी कभार किसी अनजान नंबर से एक मैसेज आता, तुम ठीक हो जोया? मैं जवाब नहीं देती थी, मगर दिल बेकरार हो जाता। कई महीने बाद एक शाम जब उमा अस्पताल में दाखिल थी और मैं फिक्रमंद खड़ी थी, अयान अचानक सामने आ गया। हाथ में दवा का बैग था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें ये दवाई जल्दी चाहिए थी, मैं ला दिया हूँ। मैं हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता चला? वो बोला, रिदा ने बताया था। मैं भाग गया। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ। मैं कुछ कह ना सकी। इसके लहजे में खुलूस था। उस दिन उसने पहली बार सच बताया कि उसका और रिदा का रिश्ता अधूरा रह गया था। वो डरा भागा, मगर बाद में एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं, ईमान से जीती है। मैंने खामोशी से दवा ली, शुक्रिया कहा और चली गई। कुछ महीने बाद उम्मा का इंतकाल हो गया और मेरे अंदर जैसे सब आवाज़ें मर गईं। मगर एक दिन बालकनी में बैठे जब बारिश फिर बरसी, तो मुझे अयान याद आया। वो लम्हा याद आया जब उसने कहा था, जिंदगी भी बारिश जैसी है। मैंने तब महसूस किया कि शायद वो सच कह रहा था। बारिश सब कुछ बहा ले जाती है, मगर दिल में छोड़ी हुई खुशबू कभी नहीं जाती। मैंने अपने दिल में कोई नफरत नहीं रखी, बस दाकी कि वो जहां भी हो खुश हो। अब जब भी बारिश होती है मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ। आसमान साफ नजर आता है, मगर दिल की नमी फिर जाग उठती है। मैंने सीखा कि जिंदगी में हर धोखा सजा नहीं होता, बाज़ौकात वो सबक बन जाता है। और हर भरोसा कमजोरी नहीं होता, बाज़ौकात वो इंसान की पहचान होता है। मैं अब भी वही जोया हूँ, मगर पहले जैसे नहीं। अब मैं खामोश बारिश में भी अपनी आंखों से रोशनी तलाश कर लेती